तो फ्रेंड्स, रौनक गार्डन जो है उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं किस तरह से अपने गार्डन में पानी डालती हूँ, उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने सारे प्लांट में वाटरिंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी समर सीज़न आ गया है, इस वजह से मैं जिस तरह से अपने प्लांट को पानी देती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी, और बाकी दिनों में मैं किस तरह से अपने प्लांट को पानी देती हूँ। तो पानी देना भी एक कोई विशेष बात नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन किस तरह से हम जब दूसरे गार्डनर्स के फ्लावर्स वगैरह देखते हैं, प्लांट देखते हैं, तो लगता है कि अरे किस तरह से ये पानी देती होंगी, तो जिनसे इनका गार्डन इस तरह से खूबसूरत है और बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आ रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, वाटरिंग करना आपको तो खुद समझ में आ जाता होगा। जैसे आप गार्डनर्स हैं तो आप अपने प्लांट को समझ सकते हैं कि कब उनको पानी की ज़रूरत है और किस तरह से आपको पानी देना है। और अभी तो गर्मी का दिन आ गया है फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा अभी इस समय गर्मी पड़ रही है। 10 बजे अगर आप टेरिस पे आते हैं तो मैं अपना जो ग्रीन नेट है, जो मैं पूर्व दिशा की ओर लगाई हूँ, उसको मैं 10-11 बजे के आसपास, मैं 11 भी नहीं बजने देती हूँ, मैं पूरा कवर कर देती हूँ। उसके बाद भी यहाँ पर इतनी गर्मी लगती है। तो किस तरह से हम समर सीजन में अपने सारे प्लांट को पानी देंगे जिससे कि हमारा प्लांट को हम बचा सकें और अच्छे से हमारे प्लांट भी सर्वाइव कर सके। और मैंने इस साइड जो पश्चिम दिशा में जो ग्रीन नेट लगाया था उसे मुझे निकालना पड़ा, तो मैंने एक कॉटन की साड़ी थी उसको मैंने लगाया है, लेकिन फिर भी देखिए इस तरह से मैंने कवर किया है फ्रेंड्स। उसके बाद भी मेरे जो हिबिस्कस के फ्लावर्स खिल रहे हैं वो बिल्कुल शाम होते होते बिल्कुल जल से जाते हैं। जो उनकी पंखुड़ियां हैं देखिए कितने खूबसूरत अभी लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही 3-4 बजेगा फ्रेंड्स, इनकी पत्ती जो पंखुड़ियां हैं वो पूरी जल जाती हैं। तो मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे और कुछ इंतज़ाम करने पड़ेंगे, ज़्यादा ग्रीन नेट लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अपने सारे प्लांट आपने जिस जगह पर अरेंज किया है वो किस तरह से किया है। इन्होंने एक बार मुझसे, रौनक गार्डन ने पूछा भी था कि किस तरह से आपने अपना गार्डन सेटअप तैयार किया है, तो वो भी उसका भी वीडियो शेयर करें। तो एक दिन उसका भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैं अपने प्लांट को समर सीजन में और बाकी दिनों में मैं कैसे पानी देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं मग में पानी लेती हूँ, और जिस प्लांट में मुझे लगता है कि पानी देने की ज़रूरत है, मैं डेली सभी को पानी नहीं देती हूँ। जैसे लगता है कि गमले की मिट्टी सूख गई है तो उन प्लांट को मैं इस तरह से मग में पानी लेकर देती हूँ। और अभी समर सीजन है तो मग में जब मैं पानी देती हूँ फ्रेंड्स, तो जिन प्लांट को लगता है कि इनको शावरिंग की ज़रूरत है, छोटे प्लांट हैं, तो उनको थोड़ा ऊपर से पानी डाल देती हूँ और इस तरह से। और जब भी मैं पानी डालती हूँ अपने प्लांट में तो हमेशा गमले की मिट्टी चेक करके ही डालती हूँ। और वैसे भी आप लोग को भी पता है, जो प्लांट को वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है उनके पत्तियाँ, अगर उनको पानी की ज़रूरत है तो पत्तियाँ बिल्कुल नीचे झुक जाती हैं और थोड़े से मुरझाए से भी रहते हैं हमारे जो प्लांट हैं। तो उनसे हमको पता भी चल जाता है कि इनको प्लांट को पानी की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप पानी दीजिए। और मैं ऐसा ही करती हूँ फ्रेंड्स, बाकी दिनों में मैं इसी तरह से पानी देती हूँ। और जो छोटे छोटे से पॉट हैं उनको तो मैं मग में ही पानी दे देती हूँ। और अभी समर सीजन है और हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इनको शावरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है सारे प्लांट को। तो जो विंटर के प्लांट हैं उनको आप मग में दे सकते हैं पानी इस तरह से। और जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं उनको तो पूरे तरह से अच्छे से नहलाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी अधिक है, तो उनको सिर्फ गमले की मिट्टी में पानी डालना ही सही नहीं होगा, उनको थोड़ा शावरिंग भी करना ज़रूरी होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। और यदि हम शावरिंग करते हैं, अपने प्लांट को अच्छे से नहलाते हैं, तो उनमें क्षमता बढ़ जाती है धूप सहन करने की। तो आप छोटे प्लांट को भी अच्छे से नहला सकते हैं। यदि आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल में भी पानी भर के शाम के समय हो या सुबह के समय अच्छे से छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, सबको अच्छे से शावरिंग कीजिए, अच्छे से नहलाइए, जिससे कि आपके प्लांट गर्मियों में ख़राब भी नहीं होंगे और अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे, अच्छे से चलेंगे भी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और कभी कभी फ्रेंड्स मेरे पास समय की कमी रहती है तो मैं इस तरह से पानी भी दे देती हूँ। एक हाथ में मुझसे अभी बन नहीं रहा है, लेकिन मैं मग में पानी लेती हूँ और इस तरह से छींटे मार देती हूँ सारे प्लांट को। तो कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ शाम के समय, जैसे समय नहीं रहा और समय की कमी है, तो सारे प्लांट को एक मग में पानी भरकर आप हाथों से इस तरह से करके भी आप शावरिंग कर सकते हैं। और ये हमारा देसी स्टाइल है मतलब कहना चाहिए, हमारे यहाँ इसी तरह से पानी दे देते हैं। कभी कभी जैसे लगता है कि पत्तियाँ ख़राब हैं या डस्ट है पत्तियों में, तो अगर इस तरह से आप पानी देते हैं तो अच्छे से प्लांट धुल भी जाते हैं। और जो बड़े प्लांट है फ्रेंड, जैसे हिबिस्कस के प्लांट है, गुड़हल के प्लांट हैं,
चंपा के प्लांट है, जटरूपा है, जो बड़े बड़े प्लांट मैंने पूर्व दिशा की ओर रखा है, उनमें मैं पानी किस तरह से देती हूँ अभी गर्मी के दिनों में, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं नीचे से पाइप में पानी लेकर आती हूँ इस तरह से, क्योंकि जो पंप है वो नीचे है और वहाँ पर एक नल लगाई हूँ मैं, और छत पर जो नल है उसमें पानी कम आता है, इतना प्रेशर से नहीं आता है। तो मैं नीचे से पाइप लगाकर इस तरह से पूरे अच्छे से गमले में पूरे पानी डालती हूँ और अच्छे से शावरिंग कर देती हूँ। देखिए इस तरह से सारे प्लांट को अच्छे से नहला देती हूँ। तो जो बड़े प्लांट हैं उनको आप इस तरह से भी अच्छे से कर सकते हैं और शावरिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट गर्मी को बहुत अच्छे से सह लेगा और आराम से आपका प्लांट चल जाएगा। तो जिस तरह हमको भी गर्मी लगती है फ्रेंड्स, उसी तरह प्लांट को भी बहुत गर्मी लगती है, और गर्मियों का जो समय है वो तो हमारे प्लांट के लिए एक तरह से वो प्लांट के लिए दिक्कत भी हो जाता है। तो उनको सुबह हो या शाम हो एक बार शावरिंग ज़रूर कीजिए इस तरह से। यदि आपके पास पाइप है तो इस तरह से नहलाइए, नहीं तो आप हाथों में मग में पानी लेकर हाथों से भी इस तरह से पानी, जैसा कि मैंने पहले दिखाया उस तरह से भी आप वाटरिंग कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का मेरा यही टॉपिक था कि किस तरह से मैं अपने प्लांट को पानी देती